बड़ी जिंदगी होती है, यहाँ से कहाँ नसीबों से होती है, वहाँ तूफान भी हट जाते हैं जहाँ काम पर हड्डी होती है। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शेर से मैं आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज हम मोबाइल वैसे आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कला संस्कृति, जिसमें अपन ने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम वाद्य यंत्र पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है अपन का राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें अपन जानते हैं पंचवीर। पंचवीर किसे कहते हैं? वह लोक देवता जिसे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही पूजा करते हैं। काके पंचवीर, काके पंचवीर कहे पांच। तो पंचवीर देखेंगे अपन लोक देवताओं में। पंचवीर होते हैं अपन के पांच। पंचवीर किसे कहते हैं? जिसे लोक देवता की हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मिलकर पूजा करते हैं, पंचवीर। और पंचवीर को कौन से अपन के एक ट्रैक आती है पंचवीर होगी गोपा मेरा है। ये कहाँ है? पंचवीर। गोपा मेरा है, जिसमें गोपा अर्थ होता है गोगा जी, पाका होता है बाबू जी, नेहा होता है नेहा मंगलिया जी, राकात होता है रामदेव जी, हैकात होता है हडमू जी। क्या कह गए? पांच हो गए। अपन का देख रहे हैं पंचवीर। पंचवीर क्या है? पांच। पांच कौन से हैं? गोगा जी, बाबू जी, मेहा मंगलिया जी, रामदेव जी और हडमू जी। ट्रिक का है कि गोपा मेरा है। देखो हेडिंग लगा, राजस्थान के पंचवीर। हेडिंग लगाओ। पहले देखो लोक देवता। लोक देवता कौन टॉपिक है? पंचवीर। लिखिए लोक देवता। देखो पंचवीर। पंचवीर देखो परिभाषा, वह लोक देवता, वह लोक देवता, वह लोक देवता जिसकी पूजा, वह लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू तथा, वह लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू तथा मुसलमान दोनों के द्वारा की जाती है, वह लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू तथा मुसलमान दोनों के द्वारा की जाती है, उन्हें पंचवीर कहा जाता है। वह लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के द्वारा की जाती है, उन्हें पंचवीर कहा जाता है। आगे समझ में कहे गए पंचवीर। पंचवीर कहे गए जिसकी पूजा हिंदू तथा मुसलमान दोनों के द्वारा की जाती है, उसे कहा गए पंचवीर। पंचवीर क्या है अपन के? पांच की ट्रिक का बताइए मैंने आपको। गोपा मेरा है। देखो नीचे ट्रिक TRICK, गोपा मेरा है। गोपा मेरा है। गो का अर्थ होता है गोगा जी, गोपा मेरा है। देखो गोया ने गोगा जी, पाया ने बाबू जी, गोया ने गोगा जी, पाया ने बाबू जी, मेया ने मेहा मंगलिया जी, मेया ने मेहा मंगलिया जी, और राया ने रामदेव जी, राया ने रामदेव जी, और हैया ने हडमू जी। जो गया अपन के पंचवीर। पंचवीर क्या हुए? पांच कौन से हैं? चार शब्द है, ध्यान रख लो। गोपा मेरा है, आपको क्वेश्चन में दिया वो कि निम्न में से पंचवीर है।
एक आया गोगा जी, एक आया और भी ऑप्शन लगा लो, दिगल होता है, भुनिया जी है, भैरव बाबा है, कल्ला है, कुछ भी ऐसा ऑप्शन है। और वैसे आपको पंचमी छाटना, पंचमी कौन है? गोगा जी है। तो गोपा मेरा है, गोगा अर्थ होता है गोगा जी, पा का अर्थ होता है पादू जी, मे का अर्थ होता है मेया मंगलिया जी, रा का अर्थ होता है रामदेव जी, है का अर्थ होता है अबू जी। ये अपन हो गए पंचवीर। अब इन पंचवीरों से अपन एक एक देवता को उठा के विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अपन देखते हैं फर्स्ट में पाबू जी, तो देखेंगे अपन का लोग देवता रहेगा पाबू जी, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये पाबू जी लगा के बीएसटीसी है, सीईटी है, एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, और भी जो भी अपन का कला संस्कृति जिसके अंदर टॉपिक है लोक देवता, उन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ग्रंथ भी हैं, उन पर अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अपन हेडे लगा गोगा जो पाऊ जी, हेडे लगा पाऊ जी। एक बजे बाबू जी लगाओ हेडे पाबू जी। पंचमी याद हो गए नहीं? पंचमी ट्रिक का है गोपा मेरा है। गोका ट्रिक का होता है गोका का हुए काकड़ का हुए बेकार से क्या के लिए मिया मंगल जी राकट को आवे और हेपट का हुए और लगा हुए पाबू जी। ओके बंद करो, पेन बंद बिल्कुल आराम से बैठो। कम से कम मैं आधा घंटा आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लगाऊंगा है। आराम से सुनो, तसल्ली से सीधे बैठो, बिल्कुल रेल करके सीधे करो और गौर से सुनियो। अगर याद है तो तैयार हो, बाद में लगने की, ठीक है। पाबू जी को जन्म कहाँ हुआ बता सकेगा? पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में। पहले कहाँ कोलूमंड? फलोदी में, लाल फलोदी में नहीं है, कहाँ पे? जोधपुर में। तो कोलूमंड जोधपुर में कहा हो? उनको पाबू जी को। पाबू जी की माँ पिता का नाम कहा? धांधल जी का नाम? धांधल जी। पाबू जी की माता का नाम कहा? कमला देवी का नाम? कमला देवी। पाबू जी की पत्नी नाम कहा? जाने पत्नी कह देते हैं, कहते हैं का नाम आपको का नाम सुप्यार दे या फूलम दे नाम है ना, फूलम फूलम दे याद काके पाबू जी प्यार तक आके सुप्यार दे। सुप्यार दे क्योंकि पाबू जी से ज्यादा का रही प्यार मोहब्बत कराई। कौन कराई? फूलम दे। कौन की पत्नी? पाबू जी की। याद तक आके सुप्यार दे। दूसरा नाम क्या आया? सुप्यार सुप्यार दे कौन है? पाबू जी की पत्नी, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोना की गाय राजकुमारी। कौन की राजकुमारी? अमरकोट के राजा सूरजमल सोना की राजकुमारी। राइट। अब बताओ आप लोगों को अमरकोट कहाँ पे है? जाने नहीं जाने? तो मैंने आपको रास्ता परिचय पढ़ाया, ज्योग्राफी में पढ़ाया, उसमें अपन नक्शा देखो। राजस्थान की सीमा भारत के कई राज्यों से आप लगे? 5 राज्य कौन से? पंजाब, उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात। आगे पंजाब सीमा कितनी देगी? 89 किलोमीटर। हरियाणा कितनी देगी? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की देगी 800, एमपी की देगी 1600, गुजरात की देगी 1022। फिर का अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान। जहाँ तक आगे नल्ला, आगे नल्ला।
वहाँ की सीमा जो राजस्थान के साथ लगा का के रेड क्लिफ सीमा, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 3323 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान के साथ लगे 1070, जिसका निर्धारण 14 अगस्त या 17 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा। कौन सी को? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को। तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लग रही है। पहला बताया मैंने पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और गुजरात। अब राजस्थान सीमा गुजरात साथ लग रही है। जोधपुर कहाँ पे है? जोधपुर कहाँ पे है? नक्शा में देखो, दिमाग घुमाओ, नक्शा में देखो, दिमाग घुमाओ, जोधपुर कहाँ पे है? इधर आया ना? अरे ये देखो, ये नक्शा राजस्थान हो, हम देखेंगे मैं वीडियो। ये देखो, ये राजस्थान है, राजस्थान है तुमको। यहाँ का आओ, यहाँ पे का आओ, जैसलमेर, इसके ऊपर का आओ, यहाँ का आओ, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और यहाँ का आओ बीकानेर, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़। आएंगे ना राजस्थान सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे कौन सी? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। लेकिन मैं आपको बताया कि फलोदी की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगे। फोर्थ ग्रेड अभी जो एग्जाम फोर्थ ग्रेड की क्वेश्चन आया कि राजस्थान का से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, जिसमें फलोदी हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो और बीकानेर हो। इसमें ऑप्शन का माना गया फलोदी। तो अपन को ध्यान रखना होगा कि फलोदी की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगर कोई टीचर लगा दो तो बहुत अच्छी बात, अपन की सीमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, और ना ही अपन को लगानी है बाद में, ठीक है। अब देखो जोधपुर कहाँ आया वो? नहीं आया वो? किधर तो गुजरात में आया वो? और वो कैसे गुजरात है? हेरो नहीं हेरो? कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम है। तो जो गुजरात का यही है, गुजरात यही है ना। सीमा कितनी की आ गई? 1022। अमरकोट कहाँ पर? अमरकोट गाँव खाए गुजरात, खाए गुजरात। तो जैसे अब जोधपुर है में, उसके आसपास कहाँ है? गुजरात है। तो इनका आपस में और सगाई संबंध हो गए, हो गए नहीं हो गए? हो गए ना। तो याद क्या करी, यहाँ से जाते क्या कर लियो, सगाई है कि सगाई तक। अब शादी अपना आगे कर लो। है वहां तक। फिर देखो यहाँ के बाबूजी के दोस्त रख लो, या साथी रख लो, या सहयोगी रख लो। सहयोग 2 आदमी जिनको नाम हो सांबा प्लस डामा। ये कौन है? जाके प्रमुख रूप से क्या है? दोस्त है, घनिष्ठ दोस्त है। अपन सभी के दोस्त रहे, सहेली रहे, कोई दोस्त रहा है, कोई हिंदी कुछ रहा है, रहे सबके नहीं है, सबकी रहती है ना। जिसमें अपन के दोस्त ऐसे रहे प्रमुख रूप से जिसके साथ अपन सब बात शेयर कर सके, हो कि नहीं भाई? रहे। इसी हिसाब से बाबूजी के सहयोग कौन है? चंदा और दामा। बाबूजी को मेलों कब लगे? चैत्र अमावस्या को। कब लगे? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का लगे मेला। अब देखो, पहले देखो धांधल जी है। बहन जी किताब बंद करो, पहले देख लो। पहले देखो धांधल जी है, किताब घर जाके खूब पढ़ी आराम से, मैं मना नहीं करूँ, किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी जो समझाना अच्छी देख लो। पहले बात है धांधल जी, ये क्या है? शासक है या राजा है? जोधपुर साइड में रियासती, पहले जोधपुर वहाँ के शासक है। ये क्या करें? एक दिन मूल वर्गों को घूमने को, शिकार करने को। कहाँ पहुँच गए? जंगल की तरफ बढ़ लिए। जंगल जाकर एक तालाब पड़े। पहले जमाने में जब देवता पृथ्वी रहे, वहाँ टाइम आसमान से अप्सरा हुए। आवे अप्सरा, अप्सरा बहुत सुंदर है। बाबूजी पहुंचे अपनी घोड़ी को पानी पिलाने, कहाँ पे? तालाब पे। उधर से बाबूजी खुद भी पिछ लगी, वो भी पहुंच गई। इधर आसमान से आई कौन है? अप्सरा। वहाँ हेलीकॉप्टर खाया वो, जंगल गया वो, कहाँ? पानी किनारे। वहाँ तालाब देखो तो वहाँ कौन गया? हाईवे को। अप्सरा कभी सभी आवे पृथ्वी पे, ये तो नहीं रुकना जाएगा, आ जाएगा ना। नहीं आऊँ वहाँ टाइम आवे
आएगी वहाँ पे, वहाँ पर नहाने मन गिरो तो काट रही, नहाने लगी। नहाती नहाती बाबूजी ने रखा पड़ी, सॉरी धांधल जी ने रखा पड़ी अप्सरा पे या परी के ऊपर। धांधल जी ने परी देखी तो धांधल जी को दिमाग से उनको सटी को धांधल जी को, धांधल जी यूं देख रहे हो वहाँ करीब करीब 5 या 10 मिनट देखेंगे गौर थे ये चीज का है। इस हिसाब से धांधल जी देख रहे कौन है, अप्सरा परी है। वो उसको पता नहीं हो कि वो कोई आदमी या फिर भी कोई मनुष्य देख रहा है। अप्सरा नहाती रही, अकस्मात वाकी निगाह खा गई धांधल जी पे, तो वहाँ ने अपने शरीर से ढक लियो, कोई चुन्नी मुन्नी कुछ भी होगी कपड़ा होंगे उनसे ढक लियो। और वो कह रही बाबू जी से आके हेलो मिस्टर के आज कहाँ देख रहे हो, उनसे कह रही धांधल जी एकदम अपने होश में आयो और क्या करो हाथ जोड़ के और पैरों में खड़े रहो के मैं आपसे मोहब्बत या प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। बात बनी आगे बढ़ी। अप्सरा के नियम रहे कार्य कि जब अप्सरा नीचे जाएगी पृथ्वी पे, अगर वहां कुछ साधारण मनुष्य देख लेगो तो वापस से नहीं जा पाएंगे। कहाँ पे, आसमान में। अप्सरा ने सोची कि मैं वापस तो जा नहीं सकूं, कहाँ पे, अपने आसमान में, लेकिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा और किसी के साथ रहना पड़ेगा। तो वहां ने सोची मैं सबसे बढ़िया है इसके साथ ही रह लो। वहां ने कही कि मेरी साथ रहेंगी, मैं आपकी शादी कर लूंगी लेकिन मेरी साथ रहेंगी। बाबू जी ने तू साथ कुछ भी लगा, सिर्फ वो छोड़ सब शादी मंजूर है। वहां ने कही कि फर्स्ट शर्त तो यह मेरी कि आप मेरे लिए स्पेशल महल बनवाओगे, जिस महल में मैं अकेली रहूंगी और मेरे अलावा कोई आएगा अंदर तो मेरी इजाजत के बगैर नहीं आ पाएगा अंदर। भले आप ही हो, बाबू जी हो, धांधल जी हो, सॉरी, आप भी नहीं आ सकते अंदर। कौन ने कही, अप्सरा ने। धांधल जी ने कही कि मुझको सब मंजूर है देवी, तो मुझको शादी कर। चलो दोनों की शादी हो जाती है, अपने पहुंच जाते ठिकाने पे। बात आगे बढ़ी, उनसे पुत्र उत्पन्न हो जिसका नाम था पाबू जी। अप्सरा का पुत्र देखो पाबू जी, अप्सरा सुंदरी, सुंदरी का होगा पुत्र होगा। जब पाबू जी करीबन 3-4 साल को रहे तो इधर धांधल जी कह रहे यार मुझसे मना क्यों करी, तू मेरे पास अकेला आवे तो पूछ रही हो, मैं सुनती हूँ। वहाँ पर दिमाग खराब होगा, नहीं कोई धांधल जी ने, तो धांधल जी क्या करे, अकस्मात रात को संध्या खड़े हो गए। कौन है, धांधल जी खड़े होकर कहाँ पहुंच गए, अप्सरा के महल की तरफ। अकस्मात अंदर प्रवेश कर जाते हैं महल के अंदर। उधर अप्सरा शेरनी को रूप धारण करके बाबू जी को दूध पिला रही थी। कब पिला रही, दूध। धांधल जी उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं। अप्सरा अपने रूप में आती है और उसे पानी से छिड़काव मारती है। जब वो धांधल जी होश में आते हैं और होश में आने के बाद अप्सरा कहती है कि आपने मेरी शर्त तोड़ी, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने वापस जाऊंगी। धांधल जी ने रिक्वेस्ट करी, मनाई, लेकिन नहीं मानी और कहाँ गई, आसमान तक चली गई। धांधल जी की शादी करी खुद ने, उनके साथ कमला देवी के साथ। कमला जी ने कहा करो, बाबू जी कहा करो, लालन पालन करो। तो बाबू जी की माता कौन रहेगी, कौन होगी, कमला देवी। माता कौन होगी, जो लालन पालन हुई तो माता के पुत्र जब देखो बुढ़िया हो जाएगी, रहेगी ना, वही रहेगी ना, लालन पालन करिए। जब माता कौन है, कमला देवी। फिर देखो आगे चलो, इधर बाबू जी समझदार हुए, 18-19 साल के हुए। आपको पता हो सब लड़का घर में हुए 21, 22, 18-19 साल हो जाए तो आखिरी शादी करनी पड़ेगा, करनी पड़े। इधर बाबू जी की शादी की चर्चा होने लगी। इधर धांधल जी कह रहे अपने बेटे की शादी करो, समझदार है वो। तो बाबू जी की शादी कहाँ हुई, गुजरात में एक जगह पड़े अमरकोट। वहाँ की सूरजमल सोडाकी कौन ही, राजकुमारी पुत्री, जिसका नाम था बुलंदी या सुपियार है। इसके साथ यानी सगाई है, सगाई भी शादी नहीं हुई, सगाई है। सगाई होने के बाद इनकी शादी फिक्स हुई। शादी फिक्स होने के बाद बात आगे चली तो इन्होंने सिर पर कमा दो बेटा अभी तू लोग भेज धारण कर लियो। जिला का दोस्त है ये कौन, रामा और कौन है, चांदा। ये कह यार बाबू जी यहाँ पे यार जब रहे हो एक कमी ये रहेगी, साथ भाई की कमी रहेगी कि आपके पास घोड़ी नहीं है। अगर घोड़ी होती और आप घोड़ी पर सवार होते तो और अच्छे लगते, एकदम मस्त टाइप लगते। उन्होंने कही चांदा डावान गई तो यार घोड़ी नहीं तो ऐसा करो नहीं,
मेरी संगति है केसर कालमी, उसके पास जाओ, देवल चारनी की घोड़ी ना हो केसर कालमी, देवल चारनी के पास जाओ और मेरी घोड़ी उससे बोलना कि बाबू जी ने घोड़ी मंगाई आपकी, आपको कह देगा, आप लेके आ जाना। देवल चारनी के पास जब पहुंचे कौन, दामा और चांदा, घोड़ी नाम का, घोड़ी नाम का केसर, केसर काल, उनकी घोड़ी देवल चारनी की, उनकी देवल चारनी कौन, महिलाई, कौन महिलाई। जब चांदा और डामा अपने घर से कहाँ पहुंचे, देवल चारनी के पास पहुंचे, इसके पास पहुंचे और इससे कही कि आपकी घोड़ी हमारे जो दोस्त हैं बाबूजी महाराज हैं उन्होंने मंगाई है, क्योंकि दूल्हे बन के शादी के लिए रवाना हो रही है, उनके लिए आपकी घोड़ी चाहिए, आप घोड़ी हमें दीजिए। लेकिन देवल चारनी घोड़ी के लिए मना कर देती है कि मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। तो ये वापस पहुंचते हैं कहाँ, बाबूजी के पास। बाबूजी के पास पहुंचे, इन्होंने जाके अपनी स्टोरी सुनाई कि देवल चारनी घोड़ी के लिए मना कर दिया। तो बाबूजी स्वयं चले, कहाँ पहुंचे, देवल चारनी के पास पहुंचे, उन्होंने कही कि बहन मुझे आपकी घोड़ी चाहिए, मुझे दीजिए। तो देवल चारनी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है बाबूजी के सामने। वो कहती है कि अगर मैं आपको घोड़ी दे दूंगी, लेकिन मेरी जो गाय हैं, मेरी गाय या गौ माता है, उन्हें की रक्षा के लिए जो मेरा उन्हें चलाने के जाता है वो घोड़ी पर सवार होकर जाता है, अगर कोई गाय में लूटपाट कर ले तो वह घोड़ी मुझे तुरंत सूचना देती है और मैं घोड़ी की रक्षा कर सकती हूँ। तो बाबूजी कहते हैं कि अगर आपकी घोड़ियों की कोई लूटपाट करे या चोरी करे तो आप मुझे तुरंत जाके बोल देना, या चाह तो मैं घोड़ी पर सवार हूँ, मैं निकासी हो रही हूँ, या मैं फेरा खा रहा हूँ, या मैं तोरण मार रही हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उस टाइम तुरंत खड़ा होके मैं आपकी गाँव की रक्षा करने के लिए वापस है। कौन कह रहा हो, बाबूजी कह रहा हो, देवल चारनी से। देवल चारनी बाबूजी की बातों को सुनकर वो उसे घोड़ी देने के लिए राजी हो जाती है और बाबूजी केसर कालमी नाम की घोड़ी को लेकर आ जाते हैं। घोड़ी पर सवार होकर जो अपनी बात को लेकर खाने निकलते हैं, गुजरात की तरफ अवापुर की तरफ जाते हैं। तो उसके 2 साले थे उनके बाबूजी के, वो कहते हैं कि आप घोड़ी लेके आए हो, लेकिन हमारी घोड़ी जो आपकी घोड़ी से दमदार है, आपकी घोड़ी को हमारी घोड़ी हरा देगी। उन दोनों में होड़ पड़ जाती है। इधर केसर कालमी है घोड़ी, उधर उनकी घोड़ी होती है, सालों की, दोनों में रेस होती है। रेस में उनकी घोड़ी जीत जाती है। तो घोड़ी जीतने पर आसपास गांव में चर्चा होने लगी कि बाबूजी की घोड़ी ऐसी है जो हमारे गांव की प्रसिद्ध घोड़ी थी वो हरा गई। होती है चर्चा, नहीं होती आपस में। इसके बाद आगे वो घोड़ी को पहुंचते हैं कहाँ पर, उनके ससुराल में, अमरकोट में। वहाँ पर उसके साले साहब थे, उन्होंने क्या किया, उसके साथ चीटिंग कर दी। तो दूल्हा क्या करता, पहले जाता तो क्या मारते, तोरण मारते हैं। तोरण उन्होंने बाबूजी से बहुत ऊंचा बांध दिया कि बेटा तोरण में हाथ मार दो। अब बेइज्जती हो गया कि तोरण मारा को, तोरण मरे नहीं आप। तो इधर बाबूजी देख रहे तोरण है, तोरण बहुत ऊंचा कैसे मार पाऊंगा। बाबूजी ने सोची कि देवल चारनी तोरण मारा को छूट गया। तो देवल चारनी जब तोरण मारने की खड़ी होती है तो आके पैरों के ऊपर खड़ी हो जाती है, तोरण को बाबूजी मार देते तुरंत खड़ा होके। इधर देवल चारनी आगे पहुंचती है और जो गांव में जब अंदर प्रवेश किया बाबूजी ने, तो आसपास उनकी महिलाएं थी, गांव की या पुरुष थे, सभी इकट्ठे हो जाते हैं बाबूजी देखने के लिए। वो देखते हैं बाबूजी बहुत सुंदर था। क्यों सुंदर क्यों था, अप्सरा का पुत्र था। उधर जो भी देखते हैं वही बाबूजी की मोहित हो जाती है। वो कहते मेरा होने वाला वर ऐसा ही होता। और कहते हैं जो उसके आसपास जो महिलाएं थी मन में सोचने लगी। इसके बाद वो फेरा खाने के लिए वर जाना पड़ता हुए वर आगे बड़ी बात फेरा खाने के लिए चलते हैं। उसके फेरा 2 फेरा कंप्लीट हो जाते हैं। इधर देवल चारनी जो उसकी घोड़ी थी, उसकी घोड़ियों को बाबूजी के जी जाते जायल नागों पे हरवाते, जिनका नाम को ध्यान का नाम पता है कुछ नाम का, जायल नागों पे हरवाते वो नाम करूँगा ध्यान होगा। उनकी घोड़ियों को चोरी करके भाग ले जाते हैं उनकी देवल चारनी की गांव को। इधर बाबूजी के पास आई विलाप करती हुई कौन, देवल चारनी।
उसके बाल बिखरे हुए थे, एकदम भूखों का वेश था। इसका दिवन 4 मीटर। वो पहुंची बिलाप कर दी किसके पास में, पाऊ जी के पास में। पाऊ जी फेरा रहे थे, 2.5 फेरा कंप्लीट हो गए थे उसके पाऊ जी के। और पाऊ जी के पास जाकर हाथ जोड़ देती है कि पाऊ जी महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मेरी गाय को चोरी करके ले जाएगा। वो लास्ट मैंने कहा तो वही काम मेरे साथ हो गया, मेरी गाय को लेके भाग गया है, अब मैं क्या करूं। पाऊ जी वहाँ से खड़े होते हैं और अपनी कटार को लेकर घोड़ी पर सवार होकर वापस 2.5 फेरा छोड़कर वापस अपनी घोड़ी उनको गांव को बचाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और ढेचू नामक गांव, ढेचू गांव पड़ता है कहाँ पे, जोधपुर में, वहाँ पर उनकी गांव को बचाते हैं। और बचाते बचाते पाऊ जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 2.5 फेरा को लिए पाऊ जी 2.5 और 2.5 के कौन 5 फेरा। तो आपको ध्यान होगा, कभी देख लेना जब फेरा खाते हैं अपन तो 3 या 4 फेरों में 5 फेरों में कौन रहती है, लड़की आगे रहती है और लड़का आगे रहते नहीं रहते से। तो यहीं से कारण है 2.5 फेरा वो हो गई। और फिर एक कहानी सुनी होगी रामायण में, सभी रामायण देखते होंगे, जिसमें राम लक्ष्मण उन्हें वनवास दिया जाता है। वो वनवास के लिए चले जाते हैं, उनके साथ कौन रहती है, सीता। एक रावण की कौन थी, बहन, जिसका नाम जानते क्या था, जो लक्ष्मण के पीछे पड़ी थी, सुपल खां। उधर सुपल खां कौन सा निकलता है, राम के लक्ष्मण थे, वो वहां से आती है और रापेल तो किस पास आई, राम के पास। राम के पास में कौन खड़ी थी, सीता। राम जी ने बोला कि महाराज मेरे पास वैकेंसी खाली नहीं, मेरी एडवांस खुले आप कोई और देखिए। फिर कौन दिया वो, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण तरफ बड़ी कौन, सुपल खां। एक कुंड वहाँ कहीं को जल को, वहाँ कुंड के आगे आगे कौन है, लक्ष्मण। पीछे पीछे कौन है, सुपल खां। 2 चक्कर है पूरे, जो 2.5 चक्कर पूरा है रहो, तीसरा चक्कर स्टार्ट हो, 2.5 चक्कर तीसरा चक्कर खत्म होने वाला हो, उससे पहले लक्ष्मण जी सुपल खां की नाव पे काट देते हैं। तो 2.5 फेरा वो होगी, 2.5 फेरा खाएंगे, ये 5 फेरा रहेंगे। तो वहाँ टाइम कही उन्हें सुपल खां ने, लक्ष्मण जी आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आपको मेरी नाक नहीं काटनी चाहिए थी, आप मेरे से मना कर देते तो मैं वापस चली जाती। लक्ष्मण जी क्या करें, तू मान खा रही हो, मना कर मानी खाई थी तो मना करूँ। राम जी पास गई, उन्हें मना कर दी, फिर तू मेरे पीछे पड़ रही, तो मेरी राम की शादी संसंग हुई है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही, अब काम कुछ कर देने। तो जब कोई बात नहीं, वहां से फिर कही राम लक्ष्मण ने, चल कोई बात नहीं, ते ना कर दी। लेकिन आने वाले समय में मैं अवतार लाऊंगा किसको, पाऊ जी के रूप में, लोक देवता के रूप में, या पंचपीर के रूप में, और मैं आपके साथ शादी करूंगा। जो यानी ये अवतार कौन को है, पाऊ जी, लक्ष्मण। कौन अवतार है, ये अवतार लक्ष्मण को। लक्ष्मण का अवतार कौन है, पाऊ जी है। और फुलम में कौन अवतार है, सुपल खां। इन दोनों की शादी मिलन हो गया इस टाइम पे। अब आप कॉपी लगा लो, लिखो, कहानी खत्म। लिखो, एक बार देखो, पाऊ जी को जन्म कहाँ हुआ, कोडमंड जोधपुर में। पिता का नाम था धनंजय जी, माता का नाम था कमलाबाई, पति का नाम था फूलम देगा, सुपियार थे। सहयोगी कौन है, चांदा और दामा। सुपियार खां की अमरपुर राजा सुलेमान सोड़ा की काई मेला कब लगा, चैत्र अमावस्या को। घोड़ी का नाम था पाऊ जी को केसर काल में। अवतार गाय को आई लक्ष्मण। लिखो।